हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। तो लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ सारे। तो कैसी लग रही है भाई ये सीरीज आप लोगों को? फ्रिक्शन पढ़ने में मजे आ रहे हैं? ठीक है, ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के जो अपने टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे एग्जाम्पल्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जल्दी से वीडियो को शेयर करो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन भाई, जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन के अंदर जिन स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे हैं, अब जो अपन ने जर्नली फ्रिक्शन की जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, जो 5 पॉइंट मतलब जो आपकी एक्सरसाइज है, अलग अलग बुक में जैसे डायनेमिक्स की बात करें वहां पर अलग चैप्टर है, आपकी बुक में सेकंड चैप्टर है। तो उस बेसिस पे जो थ्योरी पार्ट है वो अपन ने फ्रिक्शन का कंप्लीट कर रहा है, तो इस वजह से मैं चैप्टर बोल रहा हूँ फ्रिक्शन का। अब जिन स्टूडेंट्स को डाउट है थ्योरी के अंदर, दो ऑप्शन है भाई। पहला, लाइव क्लास के अंदर डाउट क्लियर कर देंगे। दूसरा, अगर आप लोगों को डाउट आ रहे हैं तो जर्नली आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हो भाई। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर पे आप लोगों को जो भी डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हो, और मैं ही पर्सनली आप लोगों के जो डाउट है वो सोल्व करूंगा। अब बात ये आती है, क्या ऑफलाइन क्लासेस में डाउट लेने के लिए कोई बैच होना कंपलसरी है? नहीं भाई। अगर आप लोगों के पास कोई बैच नहीं है तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, तो भी डाउट सेशन के अंदर आ सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई भी कोर्स परचेज नहीं कर रखा है, ना तो ऑनलाइन कोर्स ले रखा है ना कोई ऑफलाइन कोर्स ले रखा है, तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, ऑफलाइन क्लास के अंदर आके मेरे से डाउट पूछ सकते हो। पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज भाई, दूसरे केस के अंदर अगर सर लाइव क्लास के अंदर और भी डाउट आते हैं, इन दैट केस मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन सेंटर में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो जो मैंने ऑनलाइन में पढ़ा है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जो अपनी सीरीज स्टार्ट की उसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप अकेडमी पे आके पूछ सकते हो। अकेडमी कहाँ रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा, तो सुन लो। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन के लिए ऋषि नगर पता है, जो हिसार का मेन बस स्टैंड है ना, उसके पीछे गली है, गली नंबर 1, उसको ऋषि नगर बोला गया है। ठीक है, गली नंबर 1, ऋषि नगर के अंदर गली नंबर 1 है। गली नंबर 1 में अपनी एकेडमी है भाई, और एकेडमी का नाम है क्रिएटिव स्टडी एके। सेम नाम चल रहा है वहां भी। ओके, क्रिएटिव स्टडी एके। यहां पर क्या कर सकते हो, आप विजिट कर सकते हो। राइट, अगर आपको एकेडमी ढूंढने में कोई दिक्कत आती है तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो इस पे कॉल कर लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग लगभग 2:15 के बाद ही मैं आप लोगों को मिलने वाला हूं। अगर आप एकेडमी पे आके डाउट पूछ के जाना चाहते हो तो जो टाइमिंग है वो रहेगी जर्नली ये शाम की। बात समझ में आ गई भाई, ये टाइमिंग रहने वाली है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो सभी स्टूडेंट के लिए है भाई। सभी स्टूडेंट जो 6th सेमेस्टर में हिसार में जो भी एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस है यूनिवर्सिटी के, तो उनके लिए है। ऑफलाइन जो बैचेस हैं भाई वो अपने चल रहे हैं, सभी को पता है। ये जर्नली मैं फ्री करने वाला हूं भाई। फ्री इन द सेंस की आप लोग क्या कर सकते हो, एक वीक के लिए इन बैचेस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट ऑफलाइन बैच के अंदर जो अपनी एकेडमी है वहां आना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। टाइमिंग आप लोगों की रहेगी लगभग लगभग, ये जो टाइमिंग है मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आप लोगों को टाइमिंग से रिलेटेड अपडेट कर दूंगा। इसके बाद इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, वो डिटेल वीडियो होगी, उसमें सारी चीजें बताई जाएगी। ये सर आप कब से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये बहुत जल्द मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कब से स्टार्ट करने वाला हूँ। लगभग लगभग जो मेरा आइडिया है वो मार्च में स्टार्ट करेंगे, 3 या 4 मार्च से, लगभग लगभग, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट के लिए फ्री है भाई। ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए क्या है, फ्री है। राइट,
सभी स्टूडेंट्स जो 6th सेमेस्टर के अंदर है उनके लिए ये जो 1 वीक की क्लासेस है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बता दूं मैं आपको, जो यहाँ पर बुक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा। क्या करने वाले हैं? लीनियर अलजेब्रा जो आपकी बुक है वो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बुक है 6th सेमेस्टर वालों के लिए, राइट। ये बुक है आप लोगों की लीनियर अलजेब्रा। ये बुक मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। 1 वीक के अंदर लगभग आइडिया 1 यूनिट तो हो ही जाएगी। बाकी जितना होगा वो क्लास के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है चीजें। समझ में आ गई? टाइमिंग के लिए इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हो। अब ये बता दो क्लास वगैरह सही चल रही है? कोई लाइव सेशन के अंदर दिक्कत तो नहीं है? ये देख लो एक बारी, ब्लर वगैरह तो नहीं हो रही है? वीडियो चेक करके बता दो। आई थिंक नहीं हो रही है। करते हैं स्टार्टिंग। मैं भी देख लेता हूँ एक बारी यहाँ सारी चीजें सही चल रही है क्या? बिल्कुल सही चल रही है। अब आप एक्चुअल में जो अपनी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पार्ट जर्नली मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, ठीक है। थ्योरी पार्ट जर्नली आपने कर लिया है। अब स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम्पल्स से। किससे स्टार्टिंग करते हैं? एग्जाम्पल्स से। ये आप लोगों का रहेगा एग्जाम्पल नंबर 1, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो एक चीज और सुन लो। अब वो क्या है सर, कितनी चीजें बताओगे आज की क्लास में? मैकेनिक्स जो ये बुक है आप लोगों की, या डायनेमिक्स बुक है, और यूनिवर्सिटी में डायनेमिक है, जीजेयू में मैकेनिक्स है। इसको करने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? अगर आप बुक से देख के करोगे, ठीक है, बुक से सॉल्यूशन देख के सोल्व करोगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो एक के सर ने पढ़ा दिया, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या करना है? फुल कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। उसी मेथड से आपको क्या करना है? जो मैंने मेथड बताया है वो मेथड जस्ट आपको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। बुक के सॉल्यूशन को फॉलो मत करो। बुक का सॉल्यूशन फॉलो मत करो। अगर बुक का सॉल्यूशन फॉलो करोगे तो बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी दे रखी हैं जो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब इनको मैंने बहुत आसान बना दिया आप लोगों के लिए, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो। आगे बात समझ में? चले आगे तो करते हैं आगे स्टार्टिंग। एग्जाम्पल नंबर 1 से। पहला काम, बॉडी का डायग्राम बनाना सबसे कंपलसरी है। अगर आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हो तो इन दैट केस आप प्रॉब्लम फेस करो ही करोगे। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं। एक बॉडी है जिसका वेट कितना है? 50 kg। रेस्ट होना हॉरिजॉन्टल टेबल एंड इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 kg मेकिंग एंगल 30 विद हॉरिजॉन्टल। इस क्वेश्चन के अंदर जर्नली स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं? ये जो छोटी सी लाइन लिखी हुई है ना, वेट 50 kg, इसके अंदर अभी तक आपने क्या पढ़ा था? बॉडी का मास गिवन होता था, यहां पर क्या दे दिया? वेट। अब आपको पता होना चाहिए वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। तो ये mg की वैल्यू आप लोगों को 50 kg दे रखी है, ना कि मास है। कहानी समझ में आ गई? तो एक्चुअल में यहां पर गलती क्या होती है? आप m को 50 kg मान लेते हो, ठीक है। m को 50 kg नहीं मानना है, वेट 50 kg दे रखा है। समझ में आई? ये गलती है जो आप लोग करते हो। कैसे पता? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, वो क्लास के अंदर भी पूछते हैं, और जो उनके टेस्ट लेते हैं उन टेस्ट के अंदर भी एक्चुअल में वो ये गलती करते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में मैंने ये चैप्टर बहुत पहले करा दिया है, इवन वहाँ तो मैकेनिक्स कंप्लीट होने को है, ठीक है। मैकेनिक्स की जो बुक है वो लगभग 1 वीक या 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही रियल एंड कॉम्प्लेक्स भी 1 यूनिट कर चुके हैं, दूसरी यूनिट स्टार्ट है। लीनियर अलजेब्रा आप स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर ये गलती होती है स्टूडेंट से कि वेट की वैल्यू 50 दे रखी है, आप मास की वैल्यू 50 दे देते हो। बात समझ में आ गई? अब ये डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम के अंदर क्या बोल रखा है भाई? सबसे पहले डायग्राम के अंदर बोला गया है कि एक बॉडी है जिसका वेट कितना है? 50 kg है,
वेट कितना है 50 kg। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बॉडी आ गई मेरे पास, बिल्कुल आ गई। अब बोला गया है इसका जो वेट है वो कितना है 50 kg, और एक फोर्स लग रही है। फोर्स की वैल्यू कितनी बोल दी आप लोगों को? फोर्स की वैल्यू बोल दी 20 kg, और 20 kg यानी कि ये फोर्स की वैल्यू कितनी दे दी, P = 20 kg, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? ये फोर्स की वैल्यू, P की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। बात समझ में आ गई भाई? अब देखो उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट्स कम्स इनटू एक्शन, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी। आप लोगों को अच्छी तरह पता है अगर बॉडी आगे की तरफ चलेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बैक साइड में। तो यहाँ क्या लगने वाला है मेरे पास, फ्रिक्शन लगने वाला है। क्या लगने वाला है, फ्रिक्शन। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, लिखा जाता है क्या क्या दे रखा है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो खुद से। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। आगे जनरली एक बात बताओ, ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगती है, बॉडी के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स, और नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगती है, वेट। पहला काम यही है आप लोगों का। ये मेरे पास रिएक्शन फोर्स हो गई, और ये एक्चुअल में क्या हो गया, बॉडी का वेट, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50 kg दे रखी है। कितनी दे रखी है 50 kg। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट्स को रिजोल्व करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रही है, हॉरिजॉन्टल में। रिजोल्विंग कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, जगह चाहिए इस वजह से ये थोड़ा लिखा गया है। अब कंपोनेंट्स को रिजोल्व करोगे तो एक बात बताओ, एक्चुअल में यहाँ क्या है, P के कंपोनेंट करोगे तो इस साइड P का कौन सा कंपोनेंट आएगा, P cos 30, यही आएगा ना। इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, P sin 30। ये कैसे आते हैं, आई थिंक आप लोग अब तो इसमें मास्टर हो चुके होंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स आए हैं। तो कंपोनेंट्स बताओ, इस साइड क्या लग रही है, P cos 30। चलाने वाली फोर्स क्या है, P cos 30। रोकने वाली फोर्स क्या है, F है। किसके बराबर आएगी, 0 के। तो यहां से P cos 30 किसके बराबर आ गई, F के। P की वैल्यू कितनी है 20 kg दे रखा है, P की वैल्यू 20 है। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, F की। सोल्व किया, ये कितनी आ गई 10√3, किसकी वैल्यू आ गई, F की। तो पहला क्वेश्चन यही था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बता दो। बात समझ में आ गई भाई? पहला क्वेश्चन क्या था, किसकी वैल्यू बता दो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बता दो। तो ये जर्नली क्या आ गई 10√3 अपने पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अब देखो बुक वाले ने क्या कर रखा है, बुक वाले ने यहाँ पर आर को भी सोल्व कर रखा है, ये आर को। अब आर पूछ ही नहीं रखा तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना कर दोगे नंबर मिलेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई है, ये 10√3। यूनिट के साथ मेंशन कर देना केजी। बात समझ में आ गई? तो यहां पर एक लाइन लिख देना साथ के साथ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 10√3 केजी है। अब ये फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। लाइन लगा देता हूं मैं यहां पर। अब क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे, सेकंड पार्ट को। देखो भाई सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, if the coefficient of friction between the table and the body be 2/3, find the least force acting in same direction which will drag the body along the table। अब ये बोल रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता दो कि जो बॉडी को आगे की तरफ खींचे, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है 2/3। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है। यहां से इसकी स्टार्टिंग करते हैं, एक लाइन लगा देता हूं यहां ऐसे, यहां से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। अब देखो सबसे पहला काम डायग्राम बनाना, डायग्राम ऊपर बना देता हूं मैं। अब दे क्या रखा है वो यहां लिख देते हैं कि भाई आप लोगों को जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दे दिया 2/3। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे दिया आप लोगों को 2/3। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी गई है। अब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अंदर बोला है कि सारी चीजें सेम है भाई, टेबल भी सेम है आप लोगों की, क्या ये टेबल भी सेम है। उसके बाद आपकी बॉडी भी सेम है, क्या है आपकी बॉडी भी सेम रहने वाली है। ओके जो फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर वो भी आप लोगों की सेम है, नहीं है, वो फोर्स की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो फोर्स लग रही है वो सेम डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि ऐसे फोर्स लग रही थी अपने पास, ये भी ऐसे ही फोर्स लग रही है। देखो ठीक है, ऐसे ही फोर्स लग रही है। अब बोला क्या गया है, इस P की वैल्यू बता दो कि जो क्या करे, बॉडी को टेबल के अलोंग ड्रैग कर दे। तो पहला काम फोर्सेस लगाओ, नॉर्मल फोर्स कहां लगेगी,
ये नॉर्मल फोर्स लग गई, ठीक है, बॉडी के अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। नीचे क्या लगेगा, वेट लगेगा। इस साइड क्या लग रहा होगा मेरे पास, फ्रिक्शन। पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। इस तरह से बात समझ में आ गई। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पी की। ये मेरे पास क्या है, आर है। ये मेरे पास क्या है, डब्ल्यू है। बात समझ में आ गई। वेट वगैरह सारी चीजें सेम है। कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कंपोनेंट्स करो। कंपोनेंट करोगे तो इस साइड पी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, पी कोस 30। इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, पी साइन 30। ठीक है, पी साइन 30। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 2/3। ये अपने पास क्या है, गिवन है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, करें सोल्व। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को रिजोल्व करो। चलाने वाली फोर्स P cos 30, रोकने वाली फोर्स, रोकने वाली फोर्स क्या है, फ्रिक्शन है। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहां से F की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, P cos 30। F की वैल्यू कितनी आ गई, P cos 30। कोई दिक्कत भाई यहां पर। अब एक बात बताओ, जो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये आप पढ़ चुके हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, F = म्यू आर। और म्यू की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 2/3 आर। तो क्या करो, F की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से 2/3 आर किसके बराबर आ गया, P cos 30 के बराबर आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो R की वैल्यू। R = 3/2 P cos 30 कितना होता है, √3/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो यहां से R की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, R की वैल्यू मिल रही है, ये एक काम करो यार, इसको बाद में ही देखेंगे। एक बार क्या कर लो, R को अलग कर लो। R की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 P cos 30। इक्वेशन मार्क कर दो, जो भी करना चाहो इसको स्टार मार्क कर देते हैं। पहला काम आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, R की। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो आगे, आगे ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को रिजोल्व किया है। अब किसको करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स को रिजोल्व करेंगे। करना एक सेकंड। आर लग रहा है ऊपर, और क्या लग रहा है, P sin 30। बोलो यार साथ साथ, क्या लग रहा है, P sin 30। किसके बराबर, वेट के। तो ये क्या हो गया, 50 के बराबर। = W, और W क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपने को 50 दे रखा है। बात समझ में आ गई। अब क्या करो, R को एक साइड रख लो, P को उस साइड लेके चले जाओ, माइनस का P sin 30। यहां तक कोई दिक्कत भाई, बात समझ में आ गई। यहां पर आपने R की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, क्या कर रखी है, देखो ये वाली इक्वेशन है, यहां पर R की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी। इस इक्वेशन में R की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। क्या आ गई, 3/2 P cos 30 प्लस P sin 30 किसके बराबर, 50 के बराबर है। अब cos 30 और sin 30 की वैल्यू पुट करो, या दोनों में से P को कॉमन निकाल लो। ये लो, P को कॉमन निकाल लिया। 3/2 cos 30 कितना होता है, √3/2। sin 30 कितना होता है, P तो कॉमन निकल गया, sin 30 होता है 1/2। किसके बराबर आ गई, 50 के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई, 50 के। एलसीएम लो लेके सोल्व करोगे, ये आ गया 3√3 प्लस का 1, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे क्या है, 2 है, ये हो गया 50। एलसीएम लेके सोल्व करोगे 4 आएगा। तो ये यहां लिख रहा हूं मैं, P को एक साइड रख के इस सारी टर्म को उस साइड लेके चला गया। 4 एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 200। और नीचे क्या आ जाएगा, 3√3 + 2। ठीक है, 4 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया, तो मेरे पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई, ये P की वैल्यू आ गई भाई। किसकी वैल्यू आ गई, P की। तो कम से कम P की वैल्यू इतनी होनी चाहिए जो बॉडी को क्या करेगा, आगे ड्रैग करेगा। चेक करते हैं, P की वैल्यू आई है 200, 3√3। यही आपने क्या करी है, कैलकुलेट करी है। ठीक है भाई, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखो भाई, अगर PDF नोट आप लोगों को चाहिए ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं पिछले लेक्चर्स के भी, तो उसके लिए आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां पर आप लोगों को सारी लेक्चर्स की PDF भी मिल जाएगी अगर आप चाहते हो तो। ओके, तो चलते हैं आगे। ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर क्या था, एग्जाम्पल नंबर 1 था। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़िया चल रही है लाइव क्लास, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चले आगे, ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल था भाई। अब करना क्या है, सारी चीजों को
जस्ट पढ़ना है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग मत चलना, सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग करना। बुक वाले ने यहाँ पर 2-3 चीजें एक्स्ट्रा करी होंगी, ठीक है, तो वो हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखना एक बारी, वो आर की वैल्यू निकाल रहा है, यहाँ देखो। अब इसकी जब जरूरत ही नहीं है तो क्या है कैलकुलेट करना, जरूरी ही नहीं है, पूछ ही नहीं रखा, क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। अगर पूछा होता तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करते, अब जरूरत ही नहीं है, एफ पूछ रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो ये अपने को कैलकुलेट करना है, वो कर दिया भाई, ठीक है। चले आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एग्जांपल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब इसका डायग्राम ही समझ में नहीं आता है, सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है। अब डायग्राम समझाने के लिए मैं ट्राई करता हूं आप लोगों को, जस्ट करना क्या है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बाकी है कुछ नहीं, जो है स्टेटमेंट है, ठीक है। टू इक्वली वेट आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच इज लेड ओवर द टॉप ऑफ टू इक्वली रफ प्लेन। देखो प्लेन कैसा आ गया, रफ प्लेन, हैविंग सेम एल्टीट्यूड एंड प्लेस बैक टू बैक। यानी कि क्या किया, जैसे दो अपने, एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, दोनों को क्या कर दिया, थ्रेड के साथ अपन ने टाई कर दिया, ठीक है। थ्रेड के साथ टाई कर दिया और क्या कर दिया, इसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अपन ने रख दिया, ठीक है। आगे बोल रखा है एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द होरिजन बीइंग 30 एंड 60, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास कोई प्लेन है, ये 0 एंगल है, अगर इसको मैं ऊपर उठा रहा हूं तो ये मान लेते हैं एंगल 30 है, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया 30, एंगल 60 क्या होगा ये, तो 30 वाला तो ऐसे होगा और 60 वाला थोड़ा सा ये इस तरह से क्या होगा, खड़ा होगा। बात समझ में आ गई, ये 30 है तो ये 60 है, बात समझ में आ गई। इंक्लिनेशन थोड़ा सा ऐसे होगा, ये 30 का है तो ये 60 का होगा। तो सबसे पहला काम तो आपका यही है कि डायग्राम आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो बनाए डायग्राम, देखो राइट, ये देखो भाई, ये ट्राई की है डायग्राम बनाने की। अब एक्चुअल में क्या है, ये थोड़ा सा लेटा हुआ है, ये थोड़ा सा अप है। रीजन क्या है, क्योंकि एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक का एंगल आपको बोल रखा है 60 है और एक का एंगल आपको क्या बोल रखा है, एक का एंगल 60 है, एक का एंगल कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब दो बॉडी है तो एक बॉडी तो ये आ गई मेरे पास, ठीक है, एक बॉडी तो ये आ गई, एक सेकेंड रुको यार, मैं बना ही देता हूं यहाँ। एक बॉडी तो ये आ गई, ओके। सिमिलरली दूसरी बॉडी ये आ गई, दोनों को क्या किया गया है, थ्रेड के साथ टाई किया गया है। डायग्राम परफेक्ट बनाना सबसे कंपलसरी है, रीजन डायग्राम से ही चीजें आपको समझने वाली है, ठीक है। यहां पर एक पुली लगा दी गई है, पुली, ठीक है, ये वाली, और एक थ्रेड के साथ इनको क्या कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। थ्रेड कैसे, इस तरह से, मैं पेन चेंज कर लेता हूं क्योंकि ये थ्रेड है, तो थ्रेड के अंदर कुछ इस तरह से, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो थ्रेड है तो थ्रेड के अंदर टेंशन आएगी, थ्रेड के अंदर क्या आएगी, टेंशन। अब थ्रेड के अंदर टेंशन आएगी तो एक बात बताओ, इस केस में टेंशन कहाँ आएगी, ये टेंशन आ गई। अब एक रस्सी तो एक टेंशन, एक रस्सी तो एक टेंशन, ये टेंशन इसकी होगी, ये टेंशन इसकी होगी। उसके अलावा बॉडी के वेट और जो रिएक्शन फोर्सेज है वो कैलकुलेट करनी है। अब सारी चीजों को भूल जाओ, जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा रखा है वो, रिएक्शन फोर्स कहाँ लगती है, बॉडी के, कहाँ लगती है, बॉडी के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगी। इस केस में वेट कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट कैसे लगेगा, इस तरह से, ठीक है। वेट कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सबसे पहले जो पढ़ा रखा है उसी के ऊपर चलना है, बाकी कोई चक्कर नहीं है किसी भी चीज का। ये क्या है, वेट है तो इसका नाम क्या रख दिया, W। ये अपने पास क्या है, रिएक्शन फोर्स है तो इसका नाम क्या रख दिया, R रख दिया। क्या रख दिया, R। ये मेरे पास किसका काम कर रही है, रिएक्शन फोर्स का काम कर रही है, ठीक है। अब देखो दूसरी बॉडी के ऊपर चलते हैं। रिएक्शन फोर्स कहाँ लगती है, नॉर्मल कहाँ लगती है, बॉडी के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नाम रख दो, इनके नाम रखे गए हैं। अब ये दूसरी बॉडी है तो इसकी रिएक्शन को क्या माना गया है, R डैश। वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। कोई दिक्कत, अगर ये ऐसे करके ऐसे चल रही है, देखो ऐसे करके ऐसे चल रही है
तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? इस केस के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कुछ इस तरह से लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू आर। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा होगा? ऐसे, जो कि क्या होगा? म्यू आर डैश। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत? अब बोला क्या गया है यहां तक तो अपन ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम बना दिया। प्रूफ क्या करना है? शो दैट द वेट विल ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ की वैल्यू, देखो शो करना है ये बॉडी क्या है? ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, चली नहीं है, ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन है। मैं बोल, ये पहले भी थ्योरी में बताया था। कौन सी कंडीशन है ये? लिमिटिंग वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, किसकी आएगी? लिमिटिंग वाली। अपने को प्रूफ करना है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। ये अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, अब पहला काम क्या रहेगा? एक बॉडी को कंसिडर करके चलो। किसको कंसिडर करके चलो? एक बॉडी को। अब सबसे पहले देखो, ये एक बॉडी है, एक, इसको एक सिस्टम मान लो। एक सिस्टम मान लो इसको, एक सिस्टम इसको मान लो। दोनों को क्या करना है? अलग अलग सोल्व करना है। दोनों को क्या करना है? अलग अलग सोल्व। कंपोनेंट कराओ जल्दी से। इस साइड वेट का कौन सा कंपोनेंट आएगा? ये एंगल 60, तो ये भी क्या होगा? 60। तो इस साइड वेट का कौन सा कंपोनेंट आएगा? W cos 60। W cos 60। इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा? W sin 60। सिमिलरली यहां बताओ, ये 30, तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा? W cos 30। और इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा? W sin 30। ये जस्ट कंपोनेंट किए हैं और कुछ भी नहीं है। अब बॉडी कहाँ चल रही है? ऐसे। तो चलो फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। चलाने वाली फोर्स क्या है? पहली बॉडी को सोल्व करते हैं। चलाने वाली फोर्स क्या है? W sin 60 माइनस रोकने वाली फोर्स जो कि म्यू आर है, किसके बराबर होगी? 0 के, क्योंकि बॉडी ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन है, चली नहीं है। अब एक बात बताओ, एक तो फ्रिक्शन रोक रहा है इसको, एक क्या रोक रही है? टेंशन। फ्रिक्शन और टेंशन दो चीजें रोक रही है। ठीक है, एक तो फ्रिक्शन हो गया और प्लस में टेंशन, किसके बराबर? 0 के। तो यहां से क्या आ गया? W sin 60 किसके बराबर आ गया? म्यू आर प्लस टी। अब देखो, इसमें भी टेंशन सेम, इसमें भी टेंशन सेम। क्या करने वाले हैं? दोनों वैल्यूज से टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से टी की वैल्यू जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा W sin 60 माइनस का म्यू आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। समझ में आ गया? चलें आगे। ठीक है, ये अपन ने हॉरिजॉन्टल इसके बैलेंस किए, इसको सोल्व कर रहे हैं। पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट के केस में आर की वैल्यू क्या है? आर इज इक्वल टू W cos 60, है ना? R इज इक्वल टू W cos 60। क्या बोल रहा था? R की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, हर बार यही करते आए हैं। तो T की वैल्यू क्या आ गई? W sin 60 माइनस का म्यू W cos 60। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? W। यहां क्या बच गया? sin 60 माइनस म्यू cos 60। इक्वेशन नंबर मार्क कर दो थर्ड। ये अपन ने पहली बॉडी के केस में टेंशन को सोल्व कर लिया। ठीक है, फर्स्ट बॉडी के केस में टेंशन को क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। समझ में आ गया भाई? अब चले आगे। अब ये फर्स्ट केस अपन ने सोल्व किया है। अब क्या करते हैं? दूसरे केस को सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करते हैं? दूसरे केस को। दूसरे केस को यानी कि जो ये वाला डायग्राम है, फ्री डायग्राम है। अब बॉडी कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। बॉडी कहां जा रही है? ऐसे करके ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जा रही है। देखो ऐसे करके ये ऐसे आ रही है, तो ये कहां आएगी? ऊपर की तरफ। तो चलाने वाली फोर्स क्या क्या आ गई अपने पास? एक तो होगी टी। रोकने वाली फोर्स यहां पर देखो, एक तो फ्रिक्शन है और एक W sin 30 है। तो इसको ब्रैकेट में लिख दें। एक तो फ्रिक्शन हो गया, दैट इज म्यू आर डैश, और एक क्या हो गया मेरे पास? W sin 30। कोई दिक्कत यहां पर? किसके बराबर? 0 के बराबर। तो यहां से T की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? म्यू आर डैश प्लस W sin 30। अब सेम टू सेम यहां प्रोसेस रहेगा। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल को सोल्व करोगे तो आर डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई? W cos 30 के। इक्वेशन नंबर 4। और आर डैश की वैल्यू कहां आ गई? वर्टिकल कंपोनेंट को रिजोल्व करोगे तो आर की वैल्यू किसके बराबर है? W cos 30 के। तो कहां पुट करते हैं? इस इक्वेशन में पुट करो, यानी कि आर की वैल्यू इसके अंदर, आर डैश की वैल्यू यहां पुट करो। पुट करोगे तो यहां से टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? ये आ गई म्यू, ये आ गया W cos 30 प्लस W sin 30। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? W। W कॉमन आ रहा है म्यू cos 30
प्लस डब्लू तो कॉमन ही निकाल लिया, क्या बच गया साइन 30। किसकी वैल्यू आ गई है टी की। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है 6 आ गई। अब एक बात बताओ, थर्ड देखो और 6 देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में टेंशन है तो राइट हैंड साइड में भी क्या आएगी टेंशन आएगी। सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में टेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करना, डब्लू साइन, डब्लू तो कॉमन ही है, साइन 60 माइनस म्यू कोस 60 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा डब्लू म्यू कोस 30 प्लस साइन 30। डब्लू से डब्लू गया, डब्लू से डब्लू गया। टारगेट क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है म्यू की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है म्यू की। तो म्यू वाली टर्म्स को एक साइड कर लो, बाकी दूसरी टर्म्स को एक साइड लेके चले जाओ। ये आ गया साइन 60 माइनस का म्यू कोस 60 किसके बराबर इज इक्वल टू म्यू कोस 30 प्लस का साइन 30। अब म्यू वाली टर्म को इसको उस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ। साइन 60 ये इस साइड आएगा तो माइनस का साइन 30 किसके बराबर है, ये म्यू इसको इस साइड लेके आएंगे तो कोस 30 प्लस का हो जाएगा कोस 60। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत। यहां से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन 60 माइनस साइन 30 अपॉन में ये आ गया कोस 30 प्लस का कोस 60। अब आप लोगों को देखो साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है, कोस 30 की वैल्यू पता है, कोस 60 की वैल्यू पता है। यहां पर पुट करो, सिंप्लीफाई करो, लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपको मिलने वाला है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। और यही अपने को क्या करना था सिंप्लीफाई करना था। अब इसको आप लोगों को सोल्व करना है, क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है। जैसे ही यहां पर पुट करोगे साइन 60 क्या होता है रूट 3/2, साइन 30 1/2, कोस 30 रूट 3/2, कोस 60 1/2। जैसे ही यहां पर पुट करोगे आपके सामने वैल्यू आ जाएगी म्यू की, जो कि क्या है 2 माइनस रूट 3। अब पेपर के अंदर अगर ये हो जाए सारी वैल्यूज को पुट करके, सिंप्लीफाई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में पता है अपने को यही आने वाला है। ठीक है भाई, ये आप लोगों का था एग्जाम्पल नंबर 2। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, ये 2 एग्जाम्पल्स थे, इनकी प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आता है तो उसके लिए मैं बता चुका हूं, ये आप लोगों के पास ऑप्शन है, ठीक है। ये वाला ऑफलाइन डाउट के लिए आप क्या कर सकते हो, एकेडमी में विजिट कर सकते हो। टाइमिंग 2:15 बजे के बाद, ठीक है। एक फिक्स डे बता दूंगा मैं आपको किस टाइम एकेडमी पे आ जाना, तो एक बार वो वीडियो देख के फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स ऑफलाइन क्लासेस में भी ले सकते हो। कुछ पूछना है, कोई डाउट है कि सर क्लासेस कहाँ लगेगी, किस टाइम पे लगेगी, कहाँ एकेडमी है, कुछ भी XYZ, तो इन दैट केस यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। और अगर कोई कॉल नहीं करना चाहता तो इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी आप मैसेज करके मेरे को बता सकते हो। तो भाई आज की क्लास को करते हैं यही खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।